वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन सीरीज। आज हम बात करने वाले कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी की। इस कहानी की शुरुआत होती है 1991 से, जहां बकी बार्न्स को हाइड्रा के बेस में दिखाया जाता है। बकी को सबसे पहले दिखाया गया था कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर मूवी में। इसके बाद उसे दिखाया गया था कैप्टन अमेरिका दी विंटर सोल्जर मूवी में। विंटर सोल्जर और बकी बार्न्स दोनों एक ही हैं। सन 1991 में दिखाया गया कि बकी बार्न्स हाइड्रा के जेल में है, जहाँ उसकी ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। उसका ब्रेन वॉश करने के बाद उसे एक मिशन पर भेजा जाता है। बकी बार्न्स एक गाड़ी का पीछा करते हुए उस गाड़ी का एक्सीडेंट करवाता है और फिर उस गाड़ी में से एक सीरम लेकर भाग जाता है। ये एक सुपर सोल्जर सीरम है और जिस गाड़ी का इसने एक्सीडेंट करवाया है, ये गाड़ी टोनी स्टार्क के फादर हॉवर्ड स्टार्क की थी और इस कार एक्सीडेंट में टोनी के पेरेंट्स मारे जाते हैं। उसके बाद हमें मूवी के सीन में दिखाया गया है कैप्टन अमेरिका, वांडा और फैल्कन। ये तीनों मिलकर हाइड्रा के सुपर सोल्जर को एक बायोलॉजिकल वेपन चुराने से रोकते हैं। वो सुपर सोल्जर जब वो बायोलॉजिकल वेपन चुराकर भाग रहा होता है, उसका सामना कैप्टन अमेरिका से हो जाता है। वो एक बॉम्ब को ऑन कर देता है जो उसके जिस्म में लगा होता है। इससे पहले कि वो बॉम्ब ब्लास्ट होता, वांडा अपनी पावर्स की मदद से सुपर सोल्जर और बॉम्ब को पास की एक बिल्डिंग में फेंक देती है। उस ब्लास्ट की वजह से कई लोगों की जान चली जाती है। हालांकि वांडा ने यह सब कुछ जानबूझ के नहीं किया होता, लेकिन उसे इस बात का बहुत दुख होता है। अब एवेंजर्स की एक मीटिंग होती है जो कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से होती है। ये सेक्रेटरी एवेंजर्स को मीटिंग में बताते हैं कि एवेंजर्स ने जितने भी आज तक मिशन किए हैं और तुमने दुश्मन को हरा भी दिया, लेकिन इसमें कई मासूम लोगों की जान भी चली गई और मेरी नजर में तुम लोग एक खतरा हो। तुम लोग बगैर किसी मिशन के किसी भी स्टेट में चले जाते हो और वहाँ जाकर तबाही मचाते हो, जिससे कई मासूम लोगों की जान चली जाती है। लेकिन अब ये सब नहीं होगा। इस सेक्रेटरी ने एक एग्रीमेंट देता है, इसका नाम है सोकोविया अकॉर्ड्स। 117 स्टेट्स ने मिलकर ये फैसला किया है कि अब एवेंजर्स अपनी मर्जी से किसी भी स्टेट पर हमला नहीं कर सकते। अब वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगी, बल्कि वो यूएन के अंडर काम करेगी। इसका मतलब ये है कि जब भी यूएन उन्हें ऑर्डर देगी तभी वो किसी मिशन पर जा सकते हैं। टोनी स्टार्क सोकोविया अकॉर्ड्स से अग्री करता है, क्योंकि जब अल्ट्रॉन ने सोकोविया पर हमला किया था कई मासूम लोगों की जान चली गई थी। टोनी ने अल्ट्रॉन को बनाया था और सोकोविया की तबाही का जिम्मेदार वो खुद को समझता था, इसलिए वो इस एग्रीमेंट से एग्री होता है। लेकिन स्टीव रोजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका सोकोविया अकॉर्ड्स पर साइन नहीं करता, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं होता। इस तरह एवेंजर्स दो टीम में बढ़ जाते हैं। एक टीम होती है टोनी स्टार्क की और दूसरी टीम होती है स्टीव रोजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका की। कैप्टन अमेरिका की टीम में वो लोग शामिल होते हैं जो शील्ड के खत्म होने के बाद किसी के अंडर भी काम नहीं करना चाहते थे। वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करना चाहते थे। उसके बाद हमें जीमो नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है। वो एवेंजर्स के बहुत खिलाफ था। सोकोविया में अल्ट्रॉन के हमले के दौरान उसकी फैमिली मारी जा चुकी थी और इसका जिम्मेदार वो एवेंजर्स को मानता था और वो एवेंजर्स से अपनी फैमिली की मौत का बदला लेना चाहता था। वो हाइड्रा के एक एजेंट से मिलता है, उससे वो हाइड्रा की एक सीक्रेट बुक हासिल कर लेता है जिसमें हाइड्रा के सुपर सोल्जर्स के ट्रिगर्ड वर्ड्स लिखे होते हैं। इन वर्ड्स की मदद से हाइड्रा के सुपर सोल्जर्स से कोई भी काम करवाया जा सकता था। उसके बाद मूवी के सीन में दिखाया गया कि वकांडा में एक ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट में वकांडा के राजा मारे जाते हैं। उनकी मौत की वजह से उनका बेटा टचाला बुरी तरह टूट जाता है। टचाला और कोई नहीं बल्कि ब्लैक पैंथर है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया है जिस शख्स ने ये ब्लास्ट किया था उसकी शक्ल हुबहू बकी बार्न्स से मिलती जुलती है। अब ब्लैक पैंथर किसी भी कीमत पर बकी बार्न्स को खत्म करना चाहता था। अभी कैप्टन अमेरिका को इत्तला मिलती है कि ब्लैक पैंथर और पूरी मिलिट्री फौज उसके दोस्त बकी बार्न्स के पीछे पड़ी हुई है और उसे किसी भी सूरत पर खत्म करना चाहती है। कैप्टन अमेरिका को यकीन था कि उसका दोस्त ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसे यकीन था कि उसका दोस्त बिल्कुल बदल चुका है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका दी विंटर सोल्जर के एंड में बकी बार्न्स ने उसकी जान बचाई थी। इसलिए वो बकी बार्न्स को बचाने के लिए बुकारेस्ट शहर जाता है। तभी वहाँ आर्मी और ब्लैक पैंथर पहुँच जाते हैं और वो इन दोनों पर हमला कर देते हैं। तभी वहाँ फैल्कन भी आ जाता है। कैप्टन अमेरिका और फैल्कन बकी बार्न्स को बचाना चाहते हैं। ब्लैक पैंथर किसी तरह बकी बार्न्स को पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो बकी बार्न्स को मारता तभी वहाँ पे जेम्स रॉडी पहुँच जाता है। उनके पास आयरन मैन का दिया हुआ सूट था जिसका नाम था वॉर मशीन। वो अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं और इन सबको अरेस्ट कर लेते हैं। वहाँ पर बकी बार्न्स से मिलने एक साइकेट्रिस्ट आता है। ये साइकेट्रिस्ट और कोई नहीं बल्कि जीमो है, जिसने हाइड्रा की वो सीक्रेट किताब हासिल कर ली थी। वो बुक खोलकर बकी बार्न्स के सामने वो बुक पढ़ना शुरू कर देता है। बकी बार्न्स का दिमाग पूरी तरह घूम जाता है और अब वो जीमो के कंट्रोल में है। यहाँ कैप्टन अमेरिका और फैल्कन भी आ जाते हैं और बकी बार्न्स इन पर भी हमला कर देता है। ये दोनों उसका मुकाबला नहीं कर पाते क्योंकि उनके वेपन जब्त कर लिए गए थे। यहाँ पे आयरन मैन भी है, उसके पास भी उसका सूट नहीं था क्योंकि उसका सूट भी जब्त कर लिया गया था। बिना यूएन के परमिशन के वो अपना सूट नहीं इस्तेमाल कर सकता था क्योंकि वो अग्रीमेंट साइन कर चुका है। लेकिन उसके पास आयरन मैन सूट का हैंड होता है, लेकिन वो सिर्फ
सिर्फ अपने हैंड से बकी बार्न्स को नहीं हरा सकता। तभी बकी बार्न्स हेलीकॉप्टर की मदद से वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ कैप्टन अमेरिका पहुँच जाता है। वो उस हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है। हेलीकॉप्टर और कैप्टन अमेरिका नीचे पानी में गिर जाते हैं और बकी बार्न्स बेहोश हो जाता है। और जब बकी बार्न्स को होश आता है वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। वो कैप्टन अमेरिका को बताता है कि हाइड्रा का प्रोग्राम आज भी उसके दिमाग में है। उस आदमी ने मेरे सामने उन लाइंस को पढ़ा जिससे मेरी विंटर सोल्जर वाली पर्सनैलिटी एक्टिवेट हो गई। वो मुझसे साइबेरिया के बारे में जानना चाहता था। साइबेरिया में हाइड्रा का एक खुफिया कैंप था। यहाँ से कहानी 1991 में शिफ्ट होती है जब बकी बार्न्स पूरी तरह हाइड्रा के कंट्रोल में था। उसने आयरन मैन के फादर हॉवर्ड स्टार्क की कार पर हमला करके वहाँ से सुपर सोल्जर सीरम चुराया था और उनके पेरेंट्स को मार डाला था। इस सुपर सोल्जर सीरम की मदद से हाइड्रा बहुत सारे सुपर सोल्जर्स बनाती है जो कि बकी बार्न्स से भी ज्यादा खतरनाक हैं। ये सुपर सोल्जर्स आज भी जिंदा हैं क्योंकि ये बकी बार्न्स से भी ज्यादा खतरनाक थे, इसलिए वो हाइड्रा के कंट्रोल से बाहर हो गए। इसलिए हाइड्रा ने उनको बर्फ में जमा दिया ताकि जैसे ही उनको कंट्रोल करने का हल मिल जाए वो इन सुपर सोल्जर्स को दोबारा से एक्टिवेट कर लें। बकी बार्न्स कैप्टन अमेरिका को बताते हैं कि इन सब सुपर सोल्जर्स का मेरी तरह ब्रेन वॉश हुआ है और जीमो इन सब सुपर सोल्जर्स का इस्तेमाल करना चाहता है। कैप्टन अमेरिका जीमो को रोकने के लिए अपनी एक टीम बनाते हैं जिसमें शामिल होता है हॉकाई, एंटमैन, फैल्कन, वांडा और बकी बार्न्स। उसके बाद मूवी में उस सेक्रेटरी को दिखाया गया है। वो आयरन मैन को कहते हैं बकी बार्न्स को किसी भी सूरत में पकड़ना है क्योंकि उसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई है। और अब टोनी स्टार्क अपनी एक टीम बनाता है और इस टीम में शामिल है ब्लैक विडो, ब्लैक पैंथर यानी टचाला, स्पाइडरमैन, विजन और जेम्स रॉडी। इस तरह अब एवेंजर्स की टीम 2 मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ चुकी है और अब एयरपोर्ट पे ये दोनों टीम्स एक दूसरे के सामने होती हैं और दोनों टीम्स के दरमियान एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान कैप्टन अमेरिका को जैसे ही मौका मिलता है वो एक प्लेन में बकी बार्न्स के साथ हाइड्रा के बेस की तरफ निकल जाता है ताकि वो जीमो को रोक सके। कैप्टन अमेरिका और बकी बार्न्स को रोकने के लिए आयरन मैन और जेम्स उनके प्लेन का पीछा करते हैं। उनके पीछे फैल्कन भी होता है। जेम्स विजन को बोलते हैं कि फैल्कन को नीचे गिरा दो। जैसे ही विजन फैल्कन भी अपनी रेस छोड़ता है फैल्कन वहाँ से हट जाता है और रेस सीधा जेम्स के सूट के उस हिस्से पर लगती है जहाँ पर आर्क रिएक्टर होता है जो कि सूट को पावर देता है। जेम्स बड़ी तेजी से जमीन की तरफ गिरता है। फैल्कन और आयरन मैन उसको बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले कि वो उस तक पहुँचते जेम्स जमीन पर गिर जाता है। वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है और पैरालाइज हो जाता है। यहाँ पे आयरन मैन को एक इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कि बकी बार्न्स से जो साइकेट्रिस्ट मिलने आया था वो असली नहीं था बल्कि उसका नाम जीमो था। जीमो ने असली साइकेट्रिस्ट को मार दिया था और साइकेट्रिस्ट की बॉडी के पास उन्हें एक मास्क भी मिला था जो और किसी का नहीं बल्कि बकी बार्न्स का था। ये सब देखकर टोनी स्टार्क समझ जाता है कि बकी बार्न्स को फंसाया गया था और ब्लैक पैंथर के फादर को बकी बार्न्स ने नहीं बल्कि किसी और ने मारा था। टोनी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो उस जगह पर जाता है जहाँ कैप्टन अमेरिका की बाकी टीम को जेल में बंद किया गया था। वो फैल्कन के पास जाता है और उसे जीमो की सच्चाई बताता है और साथ ही वो उससे पूछता है कि कैप्टन अमेरिका कहाँ गया है, उसे मेरी मदद की जरूरत है। फैल्कन उसे कहता है कि तुम्हें वहाँ अकेले जाना होगा, तुम मिलिट्री को नहीं लेके जाओगे। यहाँ से कैप्टन अमेरिका साइबेरिया की तरफ निकल पड़ता है जबकि दूसरी तरफ जीमो हाइड्रा के उस बेस पर पहुँच जाता है जहाँ पर बकी बार्न्स की तरह वो 5 सुपर सोल्जर्स मौजूद हैं। ये सब के सब स्लीपिंग चैम्बर्स के अंदर होते हैं। अब यहाँ पे आयरन मैन भी पहुँच जाता है। वो स्टीव रोजर्स और बकी बार्न्स से मिल जाता है और इनसे सुलह कर लेता है जबकि दूसरी तरफ ब्लैक पैंथर भी आयरन मैन का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। बकी बार्न्स, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन उस जगह पहुंचते हैं जहां वो 5 स्लीपिंग चैम्बर्स होते हैं। उन 5 सुपर सोल्जर्स को किसी ने नींद में ही गोली मारकर मार दिया था। तभी इन्हें जीमो की आवाज आती है। वो इन्हें बताता है कि इन 5 को मैंने मारा है। इन 5 को मारना मेरा मकसद नहीं था, मैं चाहता था कि सभी एवेंजर्स यहाँ पहुँचे। तभी कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि तुमने वकांडा के राजा को इसलिए मारा कि हम सब एवेंजर्स यहाँ आए। जब कैप्टन अमेरिका ये बोलता है तब ब्लैक पैंथर जो कि यहाँ मौजूद था वो ये सारी बातें सुन लेता है जिससे वो समझ जाता है कि उसके फादर को बकी बार्न्स ने नहीं बल्कि जीमो ने मारा है। इससे पहले कि वो जीमो पर हमला करते जीमो यहाँ पर एक रिकॉर्डेड कैसेट चलाता है जो कि सन 1991 का होता है। इसमें उस कार एक्सीडेंट की रिकॉर्डिंग होती है जिसमें बकी बार्न्स आयरन मैन के फादर की कार पर हमला करके उस कार से सुपर सोल्जर सीरम चुरा लेता है और उसके पेरेंट्स को मार डालता है। ये टेप देखने के बाद आयरन मैन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो कैप्टन अमेरिका से पूछता है कि क्या तुम्हें ये बात पता थी। तब कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि हाँ। ये बात सुनते ही आयरन मैन कैप्टन अमेरिका पर हमला कर देता है और साथ ही वो बकी बार्न्स को मारना भी चाहता है।
इन तीनों के दरमियान एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है जिसमें टोनी स्टार्क बकी बार्न्स को खत्म करना चाहता है, जबकि कैप्टन अमेरिका उसे बचाना चाहता है। इसलिए नहीं कि वो उसका दोस्त है, क्योंकि वो जानता है जिस वक्त बकी बार्न्स ने ये सब किया था वो अपने आप में नहीं था, वो तो पूरी तरह हाइड्रा के कंट्रोल में था। और अब इन तीनों के दरमियान एक जबरदस्त फाइट शुरू होती है। बकी बार्न्स फाइट के दौरान कैप्टन अमेरिका के आर्क रिएक्टर को पकड़ लेता है। तभी उसमें से एक रेस निकलती है जिससे बकी बार्न्स का आर्टिफिशियल हैंड टूट जाता है। तभी कैप्टन अमेरिका आयरन मैन पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और वो उसके आर्क रिएक्टर पर हमला करके उसके आयरन मैन के सूट को बेकार कर देता है। और कैप्टन अमेरिका आखिरी बार उसके सूट के आर्क रिएक्टर पर करता है। वो चाहता तो आयरन मैन को मार देता, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि टोनी स्टार्क का गुस्सा जायज है। उसके बाद कैप्टन अमेरिका अपने दोस्त बकी बार्न्स को यहाँ से लेकर जाने लगता है। तब टोनी स्टार्क कहता है कि ये शील्ड मेरे फादर हॉवर्ड स्टार्क ने तुम्हें दी थी और तुम इसके लायक नहीं हो। कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड वहीं छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ जीमो को दिखाया गया है जिसके पास अब ब्लैक पैंथर पहुंच चुका है। वो ब्लैक पैंथर को बताता है कि मेरा बेटा एवेंजर्स का बहुत बड़ा फैन था, लेकिन जब एवेंजर्स ने स्कोविया पर हमला किया तब मेरी सारी फैमिली मारी गई। इसलिए मैं एवेंजर्स से बदला लेना चाहता था और उन्हें आपस में लड़वाना चाहता था। जो काम मैंने पूरा कर दिया। तुम्हारे फादर एक अच्छे इंसान थे, उनकी मौत का मुझे अफसोस है। और अब जीमो अपने आप को गोली मारना चाहता है, लेकिन ब्लैक पैंथर उसे पकड़ लेता है और अथॉरिटीज के हवाले कर देता है। उसके बाद हमें आयरन मैन दिखाया गया है जो कि अपने दोस्त के लिए एक इलेक्ट्रिकल पैर बनाता है। उस पैर को इस्तेमाल करके जेम्स अब चल सकता है। उसके बाद मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें वकांडा दिखाया जाता है जहाँ कैप्टन अमेरिका और ब्लैक पैंथर बकी बार्न्स को क्रायो स्लीप में डाल रहे हैं ताकि वो अपने ब्रेन को पूरी तरह रिकवर कर सके और कभी भी कोई भी उसको अपने कंट्रोल में ना ले सके। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें स्पाइडरमैन दिखाया जाता है जिसे आयरन मैन की तरफ से एक गिफ्ट मिलता है जो कि वेब शूटर है। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।